इनकी 2 शादी हो रही है और फिलहाल एक भी नहीं बची हुई है। वो नरेला मेरे को कमरे पे छोड़ के और चेन्नई भाग गया। उस टाइम पे मैं 1 वीक की प्रेग्नेंट थी। मेरे घर पे आके मेरी मम्मी को बोला कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और उसने मेरे साथ वृंदावन में शादी कर ली। कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, उसकी फोटो है मेरे पास। छूटने का क्या कारण बताया? आपकी एक शादी पहले भी टूट चुकी है, ये दूसरी भी टूट ही गई है लगभग, क्या कारण है ऐसा? है कि भाई पानीपत छोड़ के भाग जा, अगर तू मेरे को कहीं पे नौकरी भी करती हुई दिखी तो मैं तेरे को और तेरे बेटे को नहर में फेंकवा देंगे हम। उसकी वाइफ भी मेरे को यही बोलती है और वो भी यही बोलता है। ऐप पर भी कब्जा कर लिया, मेरा सारा काम छीन लिया मेरे से, मेरी पहचान छीन ली उसने। और 9 साल जो मैंने मेहनत की इस मेडिकल लाइन में आके, इस फील्ड में आके, लोगों के बीच में बैठ के, लैब में स्टाफ के बीच में बैठ के बोलता था कि पागल है ये, तो इसको तो कुछ होता है। और काफ़ी बेइज्जती की है उसने मेरी लैब में भी, जबकि सारा काम भी मैं करती थी। सार है भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। और फिलहाल मैं पानीपत के अंदर मौजूद हूं और एक मेरे साथ महिला मौजूद है। फिलहाल की कंडीशन की अगर बात करूं, काफी ज्यादा दुखी है। कई दिन से हमारे पास ये कॉल करने लग रही थी, क्या कुछ परेशानी है। जैसा इन्होंने हमसे बताया, अभी इनकी 2 शादी हो रही है और फिलहाल एक भी नहीं बची हुई है। क्या कुछ कारण है? और ये महिला बार बार कहने लग रही है भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, किसने किया है, सारी जानकारी लेंगे। उससे पहले इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या नाम है जी आपका? प्रीति नाम है। प्रीति, अच्छा क्या प्रॉब्लम आई है आपके जीवन में? क्या क्यों हमें बार बार आप बुलाने लग रहे थे भाई हम मेरी न्यूज बनाओ न्यूज बनाओ? 2012 में मेरी शादी हुई थी जून में। बिल्कुल। जो 15 दिन मैं संभालखा में उनके घर पे रही, मार पिटाई करके उन लोगों ने मेरे को निकाल दिया। अच्छा। पंचायतें हुई काफी ज्यादा, मतलब डाइवोर्स लेना ठीक नहीं समझा। 2014 में वो लोग मार पिटाई करके हमें और खुद ही मतलब थाने में FIR उन्होंने कर दी। अच्छा। और उसके बाद पंचायतें हुई तो वो बोला कि भाई मैं रख लूंगा, मैं ले जाऊंगा। दिसंबर 2014 को वो मेरे को ले गया घर से। वो नरेला मेरे को कमरे पे छोड़ के और चेन्नई भाग गया। उस टाइम पे मैं 1 वीक की प्रेग्नेंट थी। और पंचायत में उसने सारे डॉक्यूमेंट रख दिए कि भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो जी मैं उसके बाद लगातार अपने घर पे ही थी। फिर उसके बाद अप्रैल 2023 में हमारा फाइनल डिसीजन हो गया। बीच में मीडिएटर था संदीप कुमार, जिसने वो जितेंद्र बेनीवाल लॉयर के थ्रू वो चीज़ करवाई। अच्छा। अब फिलहाल मैंने एक लैब, मेरे पास लैब का ऑफर आया। मैं मेडिकल लाइन से हूँ मेनली, और 4.5-5 साल मैंने आपकी पहली शादी थी जो, उसका डिवोर्स हो चुका है? हाँ जी, उसका डिवोर्स अप्रैल 2023 में हो चुका है। दूसरी में क्या दिक्कत आई? दूसरे में सर ये दिक्कत आई, एक्चुअली मेरे पास ऑफर आया, मैं मेडिकल लाइन से थी कि भाई आप लैब कर लो करनाल में, जनरल हेल्थ लैब डायग्नोस्टिक सेंटर में। और वहाँ पे मैंने RK लैब राधा कृष्णा लेबोरेटरी के नाम से काम करने की सोची, जो ओल्ड सिविल हॉस्पिटल करनाल में है। वहाँ पे मेरे साथ एक इंश्योरेंस का बंदा है संदीप कुमार, जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मेरे से मिला था। उसने मेरी ज्वाइनिंग भी करवाई टाटा AI में, स्टार हेल्थ में एज ए एजेंट मैंने काम किया। मैंने टूर भी अचीव किए 3 थाईलैंड के टूर अचीव किए, दुबई का टूर अचीव किया, कोलंबो का टूर अचीव किया। उसके बाद उसने देखा कि भाई इसका होल्ड है काम के ऊपर। लेबोरेटरी में ये सारा काम जानती है, सभी इंजीनियर्स को जानती है। मैं मेडिकल लाइन से थी प्रीवियसली, तो सारा काम मेरे लिए आसान था। तो उसने मेरे साथ शादी करने की सोची। नवंबर 2019 में हमने लैब की थी। 30 दिसंबर 2019 को उसने मेरे घर पे आके मेरी मम्मी को बोला कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, और उसने मेरे साथ वृंदावन में शादी कर ली। कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, उसकी फोटो है मेरे पास। फोटो है? हाँ जी, फोटोज हैं। तो ये फिलहाल ये साइड में आप फोटो देखने लग रहे हो, ये इन्हीं की, ये जो फोटो आपने मेरे को दी है ये वृंदावन की है? हाँ जी, वृंदावन की है जी। बिल्कुल। जो फूल माला डाले हुए है वो वृंदावन की है, और जो साथ में भी खड़े हुए खिंची हुई है वो भी वृंदावन की है जी। अच्छा अच्छा। होटल की और वैसे निधिवन की। फिर क्या हुआ आपकी शादी में, क्या प्रॉब्लम आई? एक्चुअली उसने मेरे को पहले बताया था कि भाई मेरी शादी नहीं हो रखी है। अच्छा। और मतलब उसके पापा करनाल भी आए थे। उसके पापा को सारा पता था कि भाई ये इस लड़की के साथ रह रहा है। उसकी मम्मी को भी पता था स्टार्टिंग से, उसकी बहनों को भी पता था, जीजा को भी पता था, तीन बहनें हैं उसकी, उनको भी पता था। और फिर 1.5 साल मैंने करनाल में उसके साथ लैब रन की कुंजपुरा रोड पे। फिर वहाँ से हमने लैब शिफ्ट की पानीपत में। बाद फिर क्या हुआ? सबको, इसकी परिवार में सबको पता है, ताऊ चाचा के लड़के, इसकी ताई को भी पता है। उसको मैंने खुद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मदान हॉस्पिटल में। उसका ट्रीटमेंट मैंने करवाया, उसका खाना दलिया जो भी था वो सब मैं देने जाती थी रात को 11 बजे, सवेरे 7 बजे, कभी 5 बजे चाय जाती है। तो सब काम हमने किया, और इसके पूरे परिवार को पता था। मेरे को इसकी दूसरी शादी के बारे में तब पता चला जब मेरे पास कॉल आई, और वो भी लैब पे आई, इसकी वाइफ, और अपनी 2 लड़कियों को लेके आई। दूसरे से आपने शादी की, उसकी पहले शादी हो रही थी?
हाँ जी, उसकी पहले शादी हो उसका रखी थी। तलाक हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं, उसका तलाक नहीं हुआ था। मेरे अच्छा, को उसके भी बच्चे थे, बीवी हाँ थी? जी, हाँ जी, 2 लड़कियां थी उसकी और वाइफ थी। वो मेरे को तब पता चला जब वो 2022 में लैब पे आई और मेरे को उसने धमकाना शुरू किया कि भाई तू यहाँ से चली जा, और कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उसकी, और वो लैब पे आई भी थी, उस चीज़ का भी प्रूफ है। फिर अभी क्या हुआ, फिलहाल की कंडीशन क्या है अभी? जो है, जो आपका ये दूसरे वाला पति है, इसने छोड़ दिया आपको, क्या हुआ? एक्चुअली मैंने तो अपने हक की ही डिमांड की थी कि भाई मुझे वाइफ का हक मिले, क्योंकि मैं नवंबर 2019 से लेके दिसंबर अभी एट प्रेजेंट भी उसी के साथ थी। खुद उसने फ्रॉड किया है, खुद मेरी लैब पे कब्जा किया है। राधा कृष्णा लैब में मैंने मेहनत की है, मैंने अपने साल दिए हैं उसमें। सवेरे 5:30 बजे मैं लैब को ओपन करती थी और 9 बजे रात को लैब क्लोज। किसकी थी, आपकी थी, आपके पति की? हम दोनों की पार्टनरशिप की लैब थी जी। और अभी कौन संभाल रहा है उसको? अभी एक सुनील चिल्लर और संदीप कुमार। सुनील चिल्लर उसने स्टार हेल्थ का मैनेजर है, वो उसने अभी इन्वॉल्व किया है उसके अंदर। उसने परचेज किया अपनी वाइफ अमिता चिल्लर के नाम से। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपके पति ने आपको निकाल दिया उससे और किसी के साथ पार्टनरशिप में वो उस लैब को चला रहा है? उसको चला रहा है और मेरे साथ मार पिटाई करके उन लोगों ने निकाला है। संदीप कुमार और रिम्पी उसकी वाइफ है जो, वो लोग 2 फरवरी 2023 को सवेरे सवेरे 8 बजे वहाँ लैब पे, विक्रम प्लाजा में लैब है, वहाँ पे आते हैं और मेरे रोड, लोहे की रोड के साथ सारे शीशे तोड़ दिए उन लोगों ने ऊपर के, सारा मेरा सामान तोड़ दिया, अलमारी भी, फ्रिज भी, मशीनें भी, जो 3-4 मशीनें ऊपर रखी हुई थी, और मेरे पैरों पे उन्होंने रोड से मारा और मेरे को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। मैं मतलब मेरी 3 सर्वाइकल की स्पाइन्स टूट चुकी थी, बिल्कुल डैमेज थी, एंकल फ्रैक्चर था, जॉ फ्रैक्चर वगैरह, और काफ़ी चोटें आई थी। उसके बाद फिर उसने मेरे को एम्पीरियम सिटी में रेंट पे शिफ्ट कर दिया कि कुछ दिन यहाँ पे रह ले और मैं तेरे लिए घर ले दूंगा, मैं तेरे को रखना चाहता हूँ, और ये ऐसे ऐसे हो गया, गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मान गई और मैंने कहा ठीक है, अगर इज्जत बची रहे और घर बना रहे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लूँगी। लेकिन उसने मेरे को जब से यहाँ जून 2023 से इस घर में शिफ्ट किया है, मेरे साथ यहाँ आके मार पिटाई की है, ज़बरदस्ती मेरे को, मतलब कभी कहता है कि भाई यहाँ से तू किसी और के साथ चली जा, और नाम तो मैं अभी उनका ले नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये जगह किसकी है? ये घर किसका? ये जगह संदीप ने अपने नाम से ली थी और मेरे को कह रहा था तू वाइफ है मेरी और तू यहाँ पे रह, अपने बच्चे को पाल, और तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सारा सब चीज़ें मैं तुम्हें करके दूंगा, आगे तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरी है। लेकिन उसने मेरे को कोई यहाँ पे खर्चा नहीं दिया, स्टाफ के लड़कों के थ्रू राशन गिरवा देता था कि भाई आटा दाल चावल, इससे ऊपर हमें कुछ नहीं मिला है। और जो मेरे बच्चा आपके साथ रहता है, ये इसी का है या पहले वाले नहीं, का? ये मेरे पहले हस्बैंड से है। 2000 जो अगस्त 2015 में हुआ था, उसके बाद फिर डाइवोर्स हो ही गया था। अच्छा, इसने अभी फिलहाल आप क्या चाहो हो? अभी मैं फिलहाल सिर्फ मेरी यही डिमांड है कि मेरे को वाइफ का हक दे, क्योंकि मेरी आप भी रहना जिंदगी, चाहो हो संदीप के साथ या नहीं? मैं तो उनके साथ घर ही बसाना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे को रखना नहीं चाहते। उन लोगों ने मेनली फाइनेंशियल फ्रॉड मेरे साथ किया है। लैब में ना तो मेरे अकाउंट में सिग्नेचर थे, HDFC बैंक का हमारा अकाउंट था, मेरे सिग्नेचर उसने अदर में डाल दिए, सारी चीज़ों का लेन देन सब कुछ खुद करता था। आज तक भी उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे को रोटी सब्जी के खर्चे के अलावा या रोटी सब्जी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, सिर्फ हरासमेंट ही हरासमेंट अच्छा, है। आपके साथ पैसों का फ्रॉड हुआ है और आपको मारा पीटा गया है। मेरी लैब के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। लैब के ऊपर कब्जा कर तो लिया आपने है। कहीं इसके लिए कहीं शिकायत दर्ज करवाई है थाने में, FIR करवाई हो? हाँ जी, हाँ जी, मैंने 2 मई को इसकी कंप्लेन दी है। वो थाने में आके मेरे को रखने से मना कर गया है, और फिर जो कार्रवाई है पुलिस की, अपना वो पुलिस कर ही रही है। अच्छा, हाँ जी। फिर अभी कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? आपको, आपका खर्चा कैसे चल रहा है? मेरा खर्चा जी बस ऐसे ही है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास गोल्ड था वो मैंने सेल किया है, उससे मेरा खर्चा चल रहा है। अच्छा, क्योंकि उसने वो कह रहा है कि भाई पानीपत छोड़ के भाग जा, अगर तू मेरे को कहीं पे नौकरी भी करती हुई दिखी तो मैं तेरे को और तेरे बेटे को नहर में फेंकवा देंगे हम। उसकी वाइफ भी मेरे को यही बोलती है और वो भी यही बोलता है, और किडनैपिंग की धमकी दे रहे हैं, अगर तू ज़्यादा चिल्लाएगी तेरे बेटे को किडनैप करवा के और हमेशा के लिए इसको एक साइड कर देंगे। आप यहाँ रह रहे हो, ये मकान किराए पे है या उसका खुद का है, ये इसके बारे में बताओ। नवंबर 2023 में इस घर के ऊपर लोन होने के बाद से ही उसने मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी और मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि ये घर छोड़ के भाग जा, किसी के साथ यहाँ पे चली जा, ठीक है जी। और मेरे को कहता है कि भाई मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हारा, और ना मेरे को तुमसे कोई लेना देना है। मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन उसकी फ़ीस वगैरह नहीं भरी कोई भी, और फीस देने से भी मना कर दिया। कहते हैं कि क्या करेगा पढ़ के, करना क्या है। तो जी
अच्छा, न्यूज़ आपने बनवाई है, अभी वीडियो बनवाने लग रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आप उसके साथ घर बसाना चाहती हो या आपके साथ जो जो फ्रॉड हुआ है उसका हिसाब किताब आप लेना चाहते हो? एक्चुअली मेरे को तो मेरा राइट चाहिए। राइट, अब आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो, बड़े हो, कि भाई राइट का मतलब क्या होता है। मेरे को तो डोमेस्टिकली भी उसने एक्सपेल कर दिया, मेरी लैब पर भी कब्जा कर लिया, मेरा सारा काम छीन लिया मेरे से, मेरी पहचान छीन ली उसने। और 9 साल जो मैंने मेहनत की इस मेडिकल लाइन में आके, इस फील्ड में आके, मैं लैब पे, मैं लोगों के घर घर सैंपल लेने गई हूँ। मैंने इस लैब में अपना पूरा जीवन दिया है। 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की मेरी खड़े पैर की मेहनत हुई है। मैं अपने बेटे को अपने साथ स्कूटी पे बिठा के सैंपल लेने गई हूँ लोगों के घर में, और अकेले भी गए हैं। तो भाई आरोप कई सारे इस महिला ने लगाए हैं अपने पति के ऊपर। अच्छा, कुछ आपके पास ये जो फोटो है इसके अलावा भी कोई आपके पास सबूत है भाई संदीप से आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है? क्या सबूत है आपके पास? मंदिर से जो संस्था हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है वो लैब में ही रह गया था जब उन लोगों ने मेरे को मार पिटाई करके और वहाँ से निकाला। मेरे को तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में 4-5 दिन मतलब मेरा वैसे ही ट्रीटमेंट करवाया, और प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर है पानीपत में, असंध रोड पे, वहाँ पे मेरे एक्सरे वगैरह हुए हैं। जो मेरी इंजरी हुई थी, सब्रवाल हॉस्पिटल में मेरे पैर की इंजरी का इलाज हुआ है। और डॉक्टर प्रशांत बटल एक्टिव लाइफ सेंटर है जिनका, उन लोगों ने मेरी गर्दन की थेरेपी वगैरह करके मेरे को आज खड़ा किया, और मैं 1 साल में ठीक हुई हूँ इस चीज़ से। बिल्कुल। अभी संदीप आपके पास आता जाता है यहाँ पे? दिसंबर 2023 के बाद वो सिर्फ एक ही बार आया था, अभी 3 मार्च 2024 में, और वो भी सिर्फ अपने घर में घूमा, हमारे साथ किसी से कोई भी बातचीत नहीं की, कुछ नहीं पूछा और अपना चला गया। अच्छा, छूटने का क्या कारण बताया? आपकी एक शादी पहले भी टूट चुकी है, ये दूसरी भी टूट ही गई है लगभग, क्या कारण है ऐसा? कुछ आप में कुछ गलतियां है क्या ऐसी जिसके कारण आपका एक घर पहले बर्बाद हो गया, दूसरा भी बर्बाद हो गया? क्या कारण बताया? जो पहला मेरा घर बर्बाद हुआ था उसमें प्योरली दहेज की डिमांड की गई थी, कार की डिमांड की थी। हम गरीब थे, हम दे नहीं पाए थे, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ, बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, और मेडिकल लाइन में परफेक्शन में काम कर चुकी हूँ, लैब को रन कर चुकी हूँ मैं। तो उस टाइम हमारी नहीं थी कि भाई हम कार उनको दे सके, तो इसलिए मेरा घर टूट गया था। अब इन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, सारी मेहनत दूसरे पति की है उसकी क्या गलती रही, क्यों छोड़ा आपको? दूसरे पति की गलती ये है जी, संदीप कुमार की, कि मेरे से लैब का सारा काम करवाया, रोटी सब्जी में मैं उसके पास रही, बोलता रहा कि भाई तू मेरी वाइफ और मैं तेरे को अपने साथ रखना चाहता हूँ, और तभी तक ही मैं आज तक ही चुप थी। जैसे वो मेरे साथ बीच बीच में मार पिटाई करता था, उसने मेरे बाल कुतर कुतर के बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए थे, कि जैसे, और लोगों के बीच में बैठ के, लैब में स्टाफ के बीच में बैठ के बोलता था कि पागल है ये, तो इसको तो कुछ होता है, और काफ़ी बेइज्जती की है उसने मेरी लैब में भी, जबकि सारा काम भी मैं करती थी। सार हेल्थ का पैनल है, उसके डॉक्यूमेंट भी मैंने रेडी करके आगे भेजे थे, हेल्थ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने रेडी करके भेजे थे, चंडीगढ़ ब्रांच में भी गई हूँ मैं, और मैनेजर के आगे बैठ के इसने खुद बोला है कि ये मेरी वाइफ है, तब इनके पैनल्स हुए थे स्टार हेल्थ कैशलेस के। अब किसी सुनील छिल्लर को लाके उस लैब के ऊपर बिठा दे जो स्टार हेल्थ का खुद मैनेजर है, और अमिता छिल्लर अपनी वाइफ के नाम से उस बिजनेस को रन कर रहा है। बिल्कुल, मतलब आपके साथ पैसों का भी घोटाला किया है और आपके साथ शादी का भी एक तरफ से फ्रॉड ही किया जब आपको नहीं रख रहा। क्योंकि मुझे इसने शुरुआत में अविवाहित बताया था कि मेरी कोई शादी नहीं हो रखी है। उसके बाद इसकी डिटेल निकल के सामने आई थी 2022 में, जब मैं पानीपत लैब में, हमने पानीपत में लैब शिफ्ट की। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल महिला ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं संदीप के ऊपर। जो इनका पति है ये बोलने लग रही है, खुद बोलने लगी, और आप फोटो भी देखने लग रहे हो। फिलहाल इस वीडियो ने आप जितना उसके साथ के साथ शेयर करियो। अगर संदीप ये वीडियो देखा लग रहा है और वो भी चाहे भाई मैं भी अपने विचार रखना चाहूँ, मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ, और उसका ये महिला झूठ बोल रही हो, इसका हम किसी भी बात की कोई भी किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करते। आप फिलहाल इस वीडियो ने जितना उसके साथ के साथ शेयर करियो। और संदीप अगर हमारे से कॉन्टैक्ट करना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, तो स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर है। इस पार्टनरशिप से रिलेटेड और जो मेरी शादी हुई है उससे रिलेटेड मेरे पास फोटोज़ है, पार्टनरशिप डीड है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास है, मेरी अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास है। मैं वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, आप उसको देखो और अपना ऑब्जर्व करो कि भाई किसकी ज़्यादा मिस्टेक है। बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर ज़रूर करें।